Next, we are doing consigning problems. We are doing question number 3. So last time we have done in last lecture question 1 and 2, page 6.67. So let us see repeat this question. So Mr. Y had consigned 800 packets of toothpaste. So Y had consigned so 800 packets of toothpaste, and one packet has 100 toothpaste. So one packet has 100 toothpaste, राइट। तो 800 पैकेट्स हैं, तो एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट की ट्यूब्स हैं, तो ये आपने कंसाइन किए हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज 900, तो आपको दिया है कॉस्ट प्राइस, ये आपको दिया है पर पैकेट, जिसे जो ₹900। उसमें टूथपेस्ट का यूज नहीं है, अभी पैकेट पे आपको कॉस्ट दिया 900। मिस्टर वाई स्पेंट 100 पर पैकेट का कार्टेज, तो इसके ऊपर आपका एक्सपेंस हो रहा है कार्टेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, which is incurred by Y. This is also ₹100 पर पैकेट, तो ये भी आपको पर पैकेट ही है। इट मीन्स ये कंसाइनर का एक्सपेंस माना जाएगा, गारंटी एक्सपेंस है, तो ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो कॉस्ट है आपकी वो बन जाएगी 1000, क्योंकि ये आपको पर पैकेट ही दिया हुआ है डायरेक्टली। एंड वन पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे, तो जब आप गुड्स कंसाइन कर रहे हैं तो देयर इज वन पैकेट लॉस्ट, ये आपका लॉस्ट हो गया है, इतनी बाय थेफ्ट हो गई है, तो आपका नॉर्मल लॉस माना जाएगा। एंड मिस्टर वाई लॉस द क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड गोट 560, और आपको मिल गया है गोट ₹570 एज इंश्योरेंस क्लेम, ये आपको क्लेम रिसीव हो गया है। सो कंसाइनी को डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेज एंड स्पेंट, अब कंसाइनी ने डिलीवरी ले ली है, इट मीन्स कंसाइनी रिसीव्स हाउ मेनी पैकेट्स, तो 800 माइनस 1, तो 799 पैकेट्स इसको मिल रहे हैं। एंड कंसाइनी है स्पेंट ₹39,950, सो एज अगर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपके हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। एंड कंसाइनी हैज आल्सो स्पेंट 22,500, so as recurring expense। नॉन रेकरिंग होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो परचेज के टाइम एक ही बार होते हैं। रेकरिंग होते हैं जैसे वेयर हाउस के एक्सपेंसेस हैं, वो बार बार होते हैं। सो ही सोल्ड 740 पैकेज एट द रेट ऑफ 12, तो कंसाइनी ने सेल कर दी है अब, सोल्ड 740 पैकेट्स, तो 740 पैकेट अपने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ ₹12, तो पर टूथपेस्ट, अब जो प्राइस है वो है पर टूथपेस्ट, तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी आप पर पैकेट निकाल सकते हैं। एक पैकेट में आपकी है 100 टूथपेस्ट, तो इसको इनको 100 कर लीजिए, तो इसमें सेल प्राइस आपका आ जाएगा 1200 पर पैकेट, तो ये पर पैकेट आ जाएगा, पैक भी जिसे कह सकते हैं। So and he was entitled to 2% commission on sale प्लस 1% गैलिक रेगुलर कमीशन, फिर आपको दिए कमीशन जो आपने देनी है कंसाइनी को, तो आपकी कंसाइनी की जो कमीशन है वो आपको मेंशन की है, कंसाइनी कमीशन। इसमें दो कमीशन हैं, एक तो है आपकी नॉर्मल
और एक हम दे रहे हैं उसको डेल क्रैगर। डेल क्रैगर होके अब जो बैगेस होंगे तो उसका लॉस कंसाइनी ही बियर करता है। So this commission is given to be 2% and 1%. तो दोनों ही शेयर पर कैलकुलेट हो जाएंगी। So you are required to prepare the consignment account and profit on consignment। तो आपको कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें, एक तो लॉस हो गया था आपका एक यूनिट 1 पैकेज का, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। फिर कॉस्ट, ये था आपका 1 पैकेज, तो उसकी कॉस्ट है 900 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर के जो हमेशा ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 100 पर पैकेज, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 1000। फिर आपको देखना है क्लोजिंग स्टॉक, कितने पैकेज रह गए। तो आपने कितने पैकेज भेजे थे, आपने 800 पैकेज, उसमें से एक लॉस्ट हो गया है, 740 आपके सेल हो गए, तो 59 रह गए। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालेंगे हम। तो बच्चे जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये है आपके 59 पैकेट्स इंटू 900, उसमें ऐड होंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, जिसे जो 59 इंटू 100, तो उतनी से बन गई आपकी 1000 इंटू दिस 59,000। फिर ऐड होंगे कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 39,950। तो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं जितने यूनिट्स उसको मिले हैं पैकेज से, उसको मिले थे 799 पैकेज, एक कम हो गएगा। तो 799 के इतने हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 59, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो जिसे जो 39,950 डिवाइडेड बाय 799, ये आ रहा है 50 रुपीज पर पैकेज इनको 59, 2950। तो इस तरीके से आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक 61,950। अब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं अपना, स्टॉक की वैल्यूज आ गई हैं, लेगेसी कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बन रहा है कंसाइनर की बुक्स में। तो सबसे पहले आती है जी टू बुक्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपने कितने यूनिट भेजे थे, दैट वाज 800 और उसकी कॉस्ट है 900, 7,20,000। फिर है कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ये है 800 इंटू 100, 80,000। देन वी हैव बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एक लॉस था आपका 1000 रुपीज बाय कंसाइनिंग सेल्स। आपने कितने पैकेज सेल किए हैं, दैट वाज 740 पैकेज इंटू 1200, ये आपकी सेल आ जाएगी। तो 888। फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के दो एक्सपेंसेस हैं, एक तो डायरेक्ट है 39 और एक है आपके इनडायरेक्ट 22,500। राइट, ये मैंने लिखे हैं एक्सपेंसेस, यानी राइट टू कमीशन। कमीशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। कमीशन इज 2% ऑफ 888।
एंड 1% ऑफ 888, तो मीन्स टोटल 3% बन जाएगी आपकी। 888,000 इंटू 3%, 26,640, 26,440, 640। Then we have a consignment stock. तो स्टॉक की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी अभी 59 इंटू, देखिए आपकी 1050, 61,950। बैलेंस इज अवर प्रॉफिट 2 P&L। किसी प्लस 888,000 प्लस 1000 माइनस 839,950 माइनस 22,500 माइनस 26,640, 61,860 इज अवर प्रॉफिट ऑन कंसाइन। तो आप पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर सी क्वेश्चन नंबर इज 4। ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कंसाइनमेंट का। तो पेज नंबर 6.67, इसमें आपको मेंशन किया है ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू 1 लाख। तो ए ऑफ आगरा सेंट्स गुड्स को बी ऑफ मुंबई, राइट, वैल्यू के रुपीज 1 लाख। on 1st March, this is our 1st March and 2016. He incurred expenses on freight and insurance. Expenses incurred 12,000। तो ये कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ए क्लोजिंग बुक्स ऑन 31 दिसंबर, तो ईयर क्लोज हो रहा है आपका 31 दिसंबर। बी विल गेट कमीशन 5%, तो बी को मिलेगी कमीशन 5% ऑन ग्रोस सेल प्लस गैल्फेक्ट्री कमीशन 5%। ये भी आपकी सेल्स के ऊपर है और है आपकी प्लस 3% गैल्फेक्ट्री, ये भी सेल्स के ऊपर है। बी कुक डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस 3,000, तो बी ने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी 3,000। On 31st December, be informed and phone that he has sold all the goods. So all goods sold. And that is for rupees 1,50,000। तो सिंपल है, सारी सेल हो गई है, कोई लोडिंग स्टॉक नहीं है। बाय इंक्रीजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, उसके ऊपर हो गए हैं उसके सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000। ये फर्दर इन्फॉर्म किया है तो ओनली 148,000 हैज बीन रिलाइज, तो उसमें से कुछ आपके बैड डेट्स हो गए हैं and had been realized and the rest was considered irrecoverable. So it means 148,000 realized. And would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sales. So on 5th January, A received check for the amount due from B and incurred bank charges 260। अब उसको चेक उसने पे कर दिया है, पे चेक फॉर बैलेंस, जो बैलेंस ड्यू है। बस ए को रिसीव होता है, ए रिसीव्स चेक, ये आपको मिल रहे हैं ऑन 5th जनवरी 2017, मीन्स नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद।
तो एंड इसके ऊपर हो गए बैंक चार्जेस, एंड ये बैंक चार्जेस ये होते हैं जैसे चेक की कलेक्शन के जो एक्सपेंसेज हैं 260। तो फॉर कलेक्टिंग अ चेक और अमाउंट आपको मिल गया है, तो आपको प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस पे कोई लॉस भी नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सारी सेल हो गई है, कमीशन नॉर्मल चल रही है। हाँ, बैडजेस का पॉइंट है, हम गल करके कमीशन दे रहे हैं कंसाइनी को, जो बैडजेस होंगे वो कंसाइनी का सेंस माना जाएगा, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रिपेयर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 1, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने की गुड्स भेजी आपने? 1,00,000 रुपीज की। ये हम बता रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर तक, जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस, टू बैंक 12,000, राइट। फिर आपको गुड्स भेजनी है बी टू डिलीवरी, बी के एक्सपेंसेस हैं कंसाइनी के 3,000, टू कंसाइनी बी एक्सपेंसेज 3,000। सेलिंग एक्सपेंसेज आर हाउ मच? ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज। फिर आपके सेलिंग एक्सपेंसेज भी इनकर किए हैं कंसाइनी ने, विच इज 2,000। Then goods are sold by B, sales 150। इसके ऊपर आप कमीशन पे कर दीजिए। कमीशन का हम टोटल ही कर रखे हैं, दो कमीशन हैं आपकी, 3% कैलकुलेटेड, 5% नॉर्मल, तो ये बनेगी 8% ऑफ 150, 12,000। बैगेस आपको नहीं लेनी है, बस कोई स्टॉक है नहीं आपका, कमीशन दे करके प्रॉफिट आ जाएगा। बस एक और एक्सपेंस है, एक जब आपको चेक मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में 5th को, उसके ऊपर बैंक चार्जेज हो रहे हैं, वो हम पे करेंगे अभी अगले साल, तो उसका हम बना देंगे प्रोविजन। तो आप लिख सकते हैं उनके एक्सपेंस को इसी साल का माना जाएगा ड्यू बेसिस पे, टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेज, that is 260। Now you can calculate how much is your profit। तो और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है आपकी, बैलेंस है जो 2 P&L में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो गैप विल बी अवर 150 माइनस 115, 17, 17, 117,000 माइनस 12,260, 260, 20,000 740 इज अवर प्रॉफिट। फिर एक उन्होंने पूछा है आप कंसाइनी अकाउंट बना सकते हैं, वो नॉर्मल है, जो ड्यू है कंसाइनी से नेट बैलेंस आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था ये कंसाइनमेंट चैप्टर, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप देन यूज सी का सोल्यूशन। तो पहले आपको अपने आप करना चाहिए। वो स्टडी मटेरियल का लिंक दिया है आपको ICI के इंस्टीट्यूट का, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपका पास नहीं है। अदरवाइज मैंने क्वेश्चन मेंशन किए ही हैं इसमें सारे, क्वेश्चन भी लिखा है और उसका सोल्यूशन भी। थैंक यू।